और ये हैं हमारी पराठा बनाने वाली शेफ। मैडम, आपका पराठा कहाँ तक पहुंचा? हम्म। जैस क्या आपने पराठा बनाना कहाँ से सीखा है? कहाँ से सीखा है? अच्छा, आप दिन में कितने पराठे बना लेती हैं? कितने बना लेती हैं आप? पराठे आप बनाती हैं, आपकी मामा? मामा। मामा बनाती हो? आप मामा की हेल्प करती हो? थैंक यू नमो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागाहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज है संडे और मैं बना रही हूँ पराठा बच्चों के लिए। और इसमें जब भी मैं पराठा या कुछ भी मतलब दिन को रोटी बनाने लगूँ तो हरमेन मैडम जो है वो पहले ही आके चेयर रख के बैठ जाती है। वैसे तो वो इस चेयर पे बैठती नहीं है खाना खाने के लिए, लेकिन आटे से खेलने के लिए और रोटी बनाने के लिए वो स्पेशल आ जाती है। और इसको ना बस आटे के अंदर हाथ मारना और आटे के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी कहती हूँ चलो सुकून से बैठी हुई है तो मैं साथ अपने इसको दे देती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, साथ में बच्चों को दूंगी बना के एग्स ताकि वो नाश्ता कर लें। और ये कभी कभार ही होता है कि बच्चे पराठे के साथ नाश्ता करें, वरना वो मोस्टली सीरियल्स लेते हैं या फिर वो इसी तरह कुछ गैतो वगैरह खा लेते हैं। और जई मोन जो हैं वो खेल रहे हैं। हमारे घर में एक बच्चा आया हुआ है, इनका दोस्त हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनका बच्चा है और वो हमारे घर आया हुआ है और बच्चे बहुत खुश हैं उसके साथ खेल रहे हैं। और हरमेन को मैंने तैयार किया और अब मैं उनको दूंगी नाश्ता। लेकिन बच्चे खेलने में इतने मगन हैं कि वो बस उनको खेलना ही पसंद है, खाने की तरफ तो बच्चे आते नहीं हैं। दूसरा Ça, ça pour moi. Il n'a pas le droit de tenir l'épée de son nez. Et lui, il cache en plus. Donc, quoi, t'as pas le droit de cacher. Tu dois te le battre. Moi, j'ai. Perdu. मामू प्यारा सा स्टाइल दो ना वसी मामू के लिए, और प्यारा और प्यारा। अच्छा, ये हरमेन की शर्ट और हरमेन का जो ये ट्राउज़र है ये मैं लाई थी H&M से। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ज़रा इस प्रिंट में भी ज़रा बड़ों बड़ों वाला प्रिंट है। और ये इसका अगर आप ट्राउज़र देखें वो भी ज़रा खुला खुला सा है। नमो एक प्यारा सा स्टाइल दे दो बच्चों के लिए, प्यारा सा। नमो ये प्यारा है, ज़्यादा प्यारा। और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है कि सितंबर स्टार्ट हो चुका है, सब चीज़ें ओपन हो चुकी हैं, तो बच्चों के लिए यहाँ पे मैं स्पोर्ट पास बनवा रही हूँ। इस स्पोर्ट पास का मुझे पहले नहीं पता था, मुझे यहाँ पे एक बंदी ने बताया इस स्पोर्ट पास के बारे में। बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आपको नहीं पता तो मेरी बातें ध्यान से सुने। यहाँ पे ऐसा है कि स्पोर्ट पास इसकी एक डेट होती है, आप उस डेट में अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाते हो। जैसे और आपको एक और काम करना पड़ता है कि जल्दी करना पड़ता है, इसलिए कि सीट्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं और साइट पे इतना रश होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और वहाँ पे ऑफिस में जाके भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी आपको स्पोर्ट्स अपने बच्चे के लिए रखने हैं पूरे साल के लिए, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो जो स्पोर्ट पास के अंदर होते हैं। और जिस हिसाब से आप टैक्स पे करते हो, इसका एक स्पेशल फार्मूला होता है, उस टैक्स को आप मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आपकी एक रेंज निकलती है। जैसे आपको ये नज़र आओगा QF 0 से 200, जिनका टैक्स रेंज 0 से 200 में आती है वो पे करेंगे सिर्फ 6.10 यूरो। जिनकी 600 से 800 आती है वो 16 यूरो। इसी हिसाब से ये सब होता है और आपके टैक्स के होता है। इसके अलावा अगर आप जाएँ ना वैसे रजिस्ट्रेशन करवाने, जैसे मैंने अगर ज़ईमोन की करवाई थी, जब मुझे नहीं इसके बारे में पता था, मैंने करवाई थी इनकी रजिस्ट्रेशन जैसे कराटे में, तो वो मुझे पर ईयर जो है वो 90 यूरो था। पर ईयर का मतलब 90 यूरो का मतलब है कि आपके बच्चे वीक में सिर्फ एक दिन जाते हैं। मतलब आप कहें कि वीक में एक दिन, और जब छुट्टियां होती हैं तो उन छुट्टियों में भी जब आपको यहाँ पे वेकेशंस होती हैं किसी ना किसी बहाने से, तो उसमें उन दिनों में आप नहीं जाते यहाँ पे। तो यहाँ इस तरह ये बहुत ही ज़्यादा इकनॉमिकल है। आप भी अपने अपने रीजन में चेक कीजिएगा, यकीनन इसकी ऑप्शन होगी स्पोर्ट पास की, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जिसको नहीं पता वो एक दफ़ा फिर मेरी बातें सुन ले, अगर
कुछ नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे मेरा नाम है, इंस्टाग्राम पे मैं इन्ना सैयद के नाम से हूँ। आपने अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊँगी। जो एक्वेटिक गेम्स होती हैं वो तो एकदम ही ख़त्म होती हैं। मुझे हरमैन को करवाना था स्विमिंग के लिए, लेकिन वो ख़त्म हो चुकी थी और हरमैन की एज का था भी नहीं। अलबत्ता हरमैन को मैंने बेबी जिम में भेजा है। ज़ेम करेगा, टेनिस ऑन करेगा, कराटे, इसके अलावा रोलर्स दोनों करेंगे और जिमनास्टिक में भी दोनों जाएंगे। और इसके अलावा इंशाल्लाह मैं जाऊंगी, पता करूंगी लिखितासियों जिसको राइडिंग बोलते हैं। राइडिंग ज़ेम को इस दफ़ा शौक़ हो रहा है कि उसने राइडिंग सीखनी है, तो वो वहाँ पे जाके मैं सारी मालूमात लूँगी और फिर आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, वो जो हैं एडमिट हैं, तो उनको देखने में हॉस्पिटल आई हुई हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हॉस्पिटल दिखाया जाए। हमारे शहर का हॉस्पिटल कैसा है, बहुत ही कदीम हॉस्पिटल है। ठीक, अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ और यहाँ पे एक मज़े की बात हुई कि जब मैं अंदर जा रही थी तो उन्होंने सब बंदों से पूछ रहे थे कि भाई आपने किस टाइम से मास्क पहना है। पहले मैं समझती थी कि शायद वो वाहिद मैं ही इंसान हूँ जो एक मास्क 3 दिन तक पहने रखती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, आपके पर्स में पड़ा हुआ है, आप नहीं है आपके पास मास्क, आप पहन लो। तो यहाँ पे वो बंदा स्पेशल खड़ा हुआ था, उसने मास्क करीब रखे हुए थे और वो पूछ रहा था कि भाई मास्क आज पहना है, कब कब पहना है। तो जिसके अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो उसको नया मास्क दे रहे थे, वो चेंज करके पहन रहे थे। मैं खैर उसी टाइम नया पहन के गई थी। मैंने कहा मैं अभी पहन के आई हूँ और मैं एंटर हो गई यहाँ से। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि हमारा जो एरिया है ना आजकल वो आया हुआ है रेड जोन में। रेड जोन का मतलब है कि हमारी तरफ जो वो है, समझ जाए ना, जो आजकल हालात चल रहे वो अगर उसका नाम बोलूँगी तो खाम खाना मेरी जो मोनेटाइजेशन है उसको ग्रीन से वो चेंज कर देंगे, येलो कर देंगे। वो एक दफ़ा सुन लेना, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं उसका नाम ना बोलूँ। तो वो एक्टिव हुआ हुआ है, रेड जोन में आया हुआ है, सुनने में आ रहा है, वो जैसे सुनी सुनाई नहीं होती उस तरह की बातें, मतलब ऑफिशियल कुछ नहीं हुआ हुआ, लेकिन सुनने में आया हुआ है कि शायद हमारे यहाँ पे 2 वीक्स के लिए लॉकडाउन कर लें। लेकिन सुनी सुनाई बातें तो सुनी सुनाई होती हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई हुई। और जहाँ लिफ्ट पे जी हम अच्छे खासे बंदे सवार हो चुके हैं। एक बच्चा यहाँ पे एंटर हुआ, उस बेचारे का पूरा मुंह जो है वो ब्लू हुआ था, उसके देख के मुझे उसको बड़ा प्यार आ रहा था, शायद गिरा होगा। अल्लाह मियाँ सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, ज़रा चोट ना लगा करे बच्चों को। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो खुश हैं। और हरमैन मेरे मुंह पे हाथ रख रही है कि मामा को बोलने नहीं देना। नमो आप बोल लो, मामा चुप हो जाती है मेरी नमो बोले। बोले हेलो, सबको बोलो हेलो। कौन मैं वो बच्ची हूँ जो अपनी मामा को व्लॉग नहीं बनाने देती? कौन नमो है वो? मम्मी नहीं, मम्मी नमो चुप। थोड़ी देर में चुप होती हूँ और फिर मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आके वॉइस ओवर करूँगी और फिर मैं भूल जाऊँगी कि मैं बात क्या करी थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अपनी बात कंप्लीट करूँ, नहीं तो कोई नई बात आ जाएगी। अच्छा ना वो बस। और मैं दोबारा से आ गई। चक्कर ये हो रहा था कि ये लिफ्ट पे बार बार जो है ना मुझे ऊपर जाना था। ठीक है, हम 2 बंदे थे जिन्होंने ऊपर जाना था, बाकियों ने बार बार लिफ्ट हमारी फिर नीचे जा रही थी, इसलिए कि वो हमें फिर नीचे बुला लेते थे जो बाहर नया बंदा आता था। तो अभी ये वाले अंकल ज़रा समझदार लगे हमें, उन्होंने पूछा, हमने कहा कि नहीं हमने ऊपर जाना है, तो वो रुक गए। अब यहाँ पे आके मसला ये था, ये जो है सारा जो एक ही आप कहेंगे 5 नंबर वाला है, 5 क्या बोलते हैं उसको, वार्ड बोलते हैं, नहीं सॉरी, उसको बोलते हैं 5 जो स्टोरी। एक तो वर्ड्स बड़े मिक्स हो जाते हैं, क्या करूं। मुझे जो मेरी बहनें यहाँ पे, मुझे बताइएगा, आप भी सोचने में लग जाती हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ये जो 5th स्टोरी है, ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्शन वाइज था कि ये साउथ है, ये ईस्ट है, और मुझे पता ही नहीं था कि हमारी वाली जो पेशेंट हैं वो कहाँ पे। मैं जाके इनसे पूछ रही थी कि उनका नाम बता के मैं पूछ रही थी कि वो यहाँ पे, तो वो कह रहे थे कि नहीं। फिर मैं 2-3 मतलब 3 जगह से पूछ लिया और चौथी जगह जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ पे मैं सबसे लास्ट में गई और आखिर मुझे वो पेशेंट मिल गई। आपसे भी दुआ है कि उनके लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दें और उनको जल्दी से ठीक कर दें। और ये आराम से जो स्टाफ था बैठा हुआ था, इनसे जाके मैं पूछ रही हूँ और इन्होंने मुझे यही कहा था कि तुम कहाँ पे जाना है भाई, ईस्ट में जाना है, साउथ में जाना है, आखिर डायरेक्शन तो पता हो तुम्हें कहाँ जाना है। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता डायरेक्शन का, सिर्फ मुझे कमरा नंबर पता है, ये है। तो फिर खैर आखिर वो मिल गया था। बात हो रही है हॉस्पिटल की, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं ना छोटी होती थी, बचपन की बातें तो बचपन की होती हैं, यकीनन आप में से भी
बहुत सारे लोग ऐसी सोच रखते होंगे बचपन में। तो उसमें ऐसा था कि मुझे इतना शौक़ था बचपन में कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और उस टाइम तालीम व तरबियत वाला जो आपको पता होगा, सबको यकीनन पता होगा। तो मुझे शौक़ होता था कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ और हॉस्पिटल के बेड पे लेट के ना मैं तालीम व तरबियत पढूँ। खामखा मतलब हद है बेवकूफ़ी की। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह ताला हम सबको, हर किसी को ना हॉस्पिटल से दूर रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दें अल्लाह ताला, और सबको हॉस्पिटल से दूर रखें, सबके बच्चे। मैं स्पेशल अम्मी से भी कहा करती थी कि अम्मी दुआ करें ना मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। मतलब बड़ा अच्छा लगता था, एक पता नहीं क्यों लेकिन अच्छा लगता था। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताइएगा किसकी ऐसी ऐसी सोच थी, किसको शौक़ होता था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। अब तो पता चलता है ना, इंसान बड़ा होता है फिर पता चलता है कि भाई ये अच्छी चीज़ नहीं है। वहाँ पे तो एक एक टाइम मतलब मिनट गुजारना मुश्किल हो जाता है हॉस्पिटल में। चलें जी, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई नया भूला भटका आखिर मेरे चैनल पे पहुँच ही आया है कोई नया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को, और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा भाई, उधर से दबाओ तो खुलेगा। चलें जी, खुल गया। और इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।